रूप। ठीक। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 हरि हरि नारायण स्वामी नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण सत्य सतगुरु में भी मेरे नारायण सच्चे सतगुरु में भी मेरे नारायण सूरज नारायण चंद्रा नारायण सूरज नारायण चंद्रा नारायण सारे तारों में बसे हैं मेरे नारायण सारे तारों में बसे हैं मेरे नारायण बिल्ली नारायण मीरा नारायण बिल्ली नारायण मीरा नारायण नर नारी में बसे हैं मेरे नारायण नर नारी में बसे हैं मेरे नारायण धरती नारायण अंबर नारायण धरती नारायण अंबर नारायण कण कण में बसे हैं मेरे नारायण कण कण में बसे हैं मेरे नारायण वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। द्वितीय तो खत्म हुआ, तृतीय। हाँ जी। अब हम तृतीय। तीसरा अध्याय हम आज श्रवण करेंगे, जिसको कर्म योग कहा है भगवान ने। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। तीसरे अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, अगर कर्म के मुकाबले ज्ञान ही सही लगता है अर्थात स्थिर बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? अगर ज्ञान की ही बात है तो फिर युद्ध करना क्यों आवश्यक है? तो अर्जुन, ये कहने का भाव है कि अर्जुन को भी बुद्धि योग ऐसा लग रहा था मानो कि वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। मतलब भगवान ने जो दूसरे अध्याय में बताया कि स्थिर बुद्धि मुनि समाधि, तो उसको ऐसे लग रहा था कि ये बुद्धि योग जो है संन्यास के बारे में भगवान बता रहे हैं, तो उसका भी मन उधर की ओर ही जाने लगा। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चतुराई पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी है।
और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया है। और उत्तर में भगवान ने इस तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कर्म की विस्तृत व्याख्या की है। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आप ज्ञान ही सब कुछ समझते हैं तो फिर मुझे युद्ध में क्यों आप भेजना चाहते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं, यहाँ समझा रहे हैं कि ये सिर्फ एक बुद्धि की बात नहीं है, ये कर्म की बात है। और कैसे कैसे भगवान फिर उसकी शंकाओं को दूर करते हैं। दूसरा श्लोक। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तद्देकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। दूसरे श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि आपकी ये व्यामिश्रित मतलब अनेक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, मतलब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। मतलब भगवान की गूढ़ वाली बातें सुनकर अर्जुन को बहुत कंफ्यूजन होने लगा, उसकी उलझने और बढ़ने लगी। इसलिए वो चाहता था कि वो क्या करे, किस पर चले। अर्जुन कहते हैं कि आप मुझे श्रेयस्कर मार्ग पर अग्रसर होने के लिए सुनिश्चित मेरा मार्गदर्शन दीजिए। यहाँ अर्जुन पूछ रहा है कि प्रभु कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता, ऊपर से मैं मोह से छटपटा रहा हूँ, और आप है कि विवेक की बात कर रहे हैं, ज्ञान से मुझे और उलझा रहे हैं। क्या शरणागत के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? तो आप तो मुझे ऐसा ज्ञान दे जो मेरे लिए श्रेय हो, जो जिस पर मैं आसानी से चल सकूं, क्योंकि उनको अर्जुन को कृष्ण की बातों में कुछ भी तारतम्य नहीं था। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था कि जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर ले कि कर्म क्यों आवश्यक है। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्य तुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, मतलब अपने उपदेशों से वो अर्जुन को भ्रम में नहीं डालना चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या करे, कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या सक्रिय सेवा है। क्योंकि कृष्ण की बातें तो गूढ़ हैं और की तो ज्ञान ही प्रतीत होती हैं, परंतु उनका रहस्य जानना अति आवश्यक है। इस श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि भाई अभी अर्जुन जो है वो कंफ्यूजन की स्थिति में हो गई कि एक तरफ संन्यास के बारे में भगवान बता रहे हैं, एक तरफ कर्म के बारे में बता रहे हैं। तो मैं बहुत उलझन में, एक तो मैं पहले ही मोह मुझे हो रहा है कि पाप लग के बारे में सोच रहा हूँ, और ऊपर से भगवान की ये उपदेश गूढ़ ज्ञान वाली बातें मुझे और उलझा रही हैं। तो आप मुझे कोई आसान रास्ता बताएं जिसका मैं पालन कर सकूं। कभी कभी हमारे सामने भी, हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब हम किसी दुविधा में पड़ जाते हैं। तब हम क्या करें, क्या ना करें, और किस तरह अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, ये समस्याएं हमारे आगे भी खड़ी हो सकती है, खड़ी हो जाती हैं। जैसे इस वक्त अर्जुन उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानं कर्मयोगेन योगिनाम्। अब भगवान कह रहे हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले ही तुम्हें बताया है कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के मनुष्य हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है। सांख्य योग मतलब ज्ञान के द्वारा आप किस तरह परमात्मा को पा सकते हैं, और दूसरा कर्म योग या बुद्धि योग, कि कर्म को बुद्धि अपना मन लगाकर किस तरह किया जा सकता है। सांख्य योग जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग, मतलब यहाँ चिंतन मनन कौन करता है? जो साधु सन्यासी होते हैं, अपना घर परिवार सब त्याग देते हैं, वो सिर्फ गूढ़ ज्ञान की बातें करते हैं। तो सांख्य योग भगवान ने कहा है कि सन्यास द्वारा परमात्मा को जो प्राप्त करना चाहते हैं, उनका स्मरण करना चाहते हैं, वो सांख्य योग है। और इस प्रकार कर्म योग, जैसे हमारे जैसे व्यक्ति जो जल्दी से सन्यास
के बारे में नहीं सोच सकते, एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते, तो कुछ ना कुछ कार्य में लगे रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि एक संन्यास वाले हैं और एक कर्म योगी हैं, तो तुम्हारी बुद्धि यहाँ पर क्यों मोहित हो रही है? मतलब हम लोग भी है, अगर हमें जैसे ओम उच्चारण होता है 5-10 मिनट, थोड़ा सा भी, एक दो समय माफ कीजिएगा सारी संगत, पर ये होता है कि थोड़ा सा समय ज्यादा हो जाए तो सब इधर उधर घड़ी देखने लग जाएंगे कि कितना टाइम हो गया, ज्यादा तो नहीं हो गया काटने। तो ऐसे संन्यास किਵੇਂ लवांगे? भाई परमात्मा का ना है, 5-7 मिनट उत्ते थल्ले भी हो गया तो कोई गल नहीं। तो भगवान का नाम कोई निश्चित उसमें नहीं, आप जितना सिमरन करोगे उतना अच्छा है, लेकिन हमारा अभ्यास ही नहीं है। हम टिक के बैठते ही नहीं, अपने मन को लगाते ही नहीं सिमरन में। तो अर्जुन भी इस वक्त उसी स्थिति में है कि उसका मन अभी टिक नहीं रहा, तो वो सन्यास कैसे ले कि एक जगह पर बैठे। और तो इसलिए भगवान उसको समझा रहे हैं कि एक कर्म योग है और एक सांख्य योग है, तो तुम यूं ही मोहित हो रहे हो। और जहां बुद्धि और मन का जुड़ाव होगा तो कर्म योग तभी होगा। भगवान ने बताया है कि बुद्धि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। महाराष्ट्र के संत गोदबलेकर जी महाराज अपने शिष्यों का नाम स्मरण से मार्गदर्शन किया करते थे। मतलब है कि एक बार मंदिर के पास चल रहे सड़क निर्माण में लगे हुए पत्थर तोड़ने वाले श्रमिक ने उनके भक्तों का नाम स्मरण तथा ध्यान करते हुए देखकर कहा, अरे इन भक्तों का जीवन कितना आनंदमय है, लेकिन हमारा जीवन केवल पत्थर तोड़ने में ही व्यर्थ हो जाता है। मतलब एक मजदूर कहीं पे पत्थर, मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो वो मजदूर वो ध्यान सिमरन जो कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, उनको देख के वो सोचता है कि ये कितने अच्छे हैं, बस कुछ नहीं करना पड़ता, आराम से बैठ के परमात्मा का नाम ले रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, और सब कुछ इन्हें मिल रहा है। और हमारी किस्मत देखो, हम पत्थर तोड़ते रहते हैं, हम इसी काम में लगे हुए हैं। इनका कितना, इन भक्तों का कितना आनंदमय जीवन है, इन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता। इस पर स्वामी जी जो थे उन्होंने उनकी बात सुन ली। अगले दिन उन्होंने उनको प्राप्त होने वाले पारिश्रमिक से 4 गुना अधिक पारिश्रमिक देने का वचन देते हुए कि पूरे दिन राम नाम का स्मरण और ध्यान करने के लिए आग्रह किया। स्वामी जी ने कहा कि मैं आपको 4 गुना ज्यादा पारिश्रमिक दूंगा, मजदूरी आपको 4 गुना ज्यादा दूंगा, लेकिन तुम्हें मजदूरी नहीं करनी, बस बैठ के राम नाम का सिमरन करना है। पहले तो मजदूर बड़ा खुश हुआ, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे पत्थर नहीं तोड़ने पड़ेंगे, मैं भी इनकी तरह भक्ति करूंगा, राम नाम सिमरन करूंगा और पैसे भी मुझे ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अब वो क्या था, तैयार हो गया उस चीज के लिए, लेकिन थोड़ी ही देर में वो अपने स्वभाव और आदत के अनुरूप इस कार्य को अपेक्षा पत्थर फोड़ने के कार्य को अपने लिए उचित बताने लगा। जैसे ही बैठा ध्यान में 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, फिर उसके मन में वही ध्यान इधर उधर जाने लगा, क्योंकि उसकी आदत थी, वो विचलित मजदूर हो था। जाता है, मन उसको लगता कहाँ है। बिल्कुल उसकी ठीक है। आदत थी कि उसने पत्थर ही तोड़ने हैं, वही मजदूरी करनी है, लेकिन वही ये था कि उसको बिठा दिया कि तू राम नाम का सिमरन कर। अब उससे हुआ ही नहीं। वो बार बार उसने कहा कि मेरे तो, वो चला गया स्वामी जी के चरणों में, उनसे क्षमा मांगी कि महाराज जी ये अपना पारिश्रमिक आप वापस ले लो, मैं तो जो काम कर रहा हूँ मेरा तो ध्यान उसी में ही है, मैं पत्थर ही तोड़ूंगा, क्योंकि मेरी वही आदत बन गई, मेरा स्वभाव वही बन गया। तो इसलिए मैं इस तरह बैठ के ज्यादा देर साधना नहीं कर सकता, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। तो इसी प्रकार अर्जुन के लिए भी ध्यान योग की साधना उसके स्वभाव के अनुरूप नहीं थी कि वो अपना ध्यान लगाए। भगवान यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि अर्जुन को भी अगर कह दो कि क्योंकि वो क्षत्रिय थे, उनको भी कह दो कि बैठ के तुम ध्यान करो, संन्यास करो, तो उन्होंने कहा था कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके स्वभाव के विपरीत था ये। तो इस प्रकार का मार्ग अपनाना संभव नहीं था कि वो आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए युद्ध भूमि छोड़कर साधना में बैठ जाए। उसे सिद्धि का मार्ग बता सकते हैं, परंतु अर्जुन का क्रियाशील स्वभाव होने के कारण अर्जुन धनुष का त्याग नहीं कर सकता। एक क्षत्रिय थे तो भगवान ने इसलिए उनको सन्यास के लिए नहीं उन्होंने कहा, और अर्जुन को ही माध्यम बना के भगवान हमें भी समझा रहे हैं कि कर्म करना जरूरी होता है। ये नहीं कि सब चीजें छोड़ के जो अपना स्वभाव है उसके विपरीत हम कोई जाए, तो वो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन
सब काम करते हुए परमात्मा को भी विसारना नहीं है, उसे भूलना नहीं है, उसका भी नाम सिमरन करना है। अब अगर जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले नागपाल अंकल ने भी सुनाई थी रामायण, तो उसमें जब वन में जा रहे थे लक्ष्मण और श्री रामचंद्र जी, तो उन्होंने धनुष बाण का परित्याग नहीं किया, जबकि वो सन्यासी थे, क्योंकि क्षत्रिय थे, तो उन्होंने अपना वो धनुष बाण अपने साथ ही रखा, उसके साथ ही वो वन में गए। तो भगवान का तात्पर्य है कि मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुसार मार्ग चुनना चाहिए। अगर वो साधना संन्यास ले सकता है तो वो करे, वरना दूसरा कर्म योग का मार्ग अपनाए। अलग अलग मनुष्य के लिए विकल्प भी अलग अलग है, और योग भी। इस प्रकार इस बात को समझकर मार्ग चुनने की आवश्यकता है। मतलब भगवान यह समझाना चाह रहे हैं कि मार्ग कोई भी हो, आप संन्यास योग के हो या कर्म योग के हो, बुद्धि योग, जो भी चाहो, लेकिन उसका लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि उस परम पिता परमात्मा को मन में धारण करना, उसे जानना, अपने आप को उस अवस्था में ले जाना जहां मोक्ष की प्राप्ति हो, वैकुंठ लोक परम पिता में, उस ज्योत स्वरूप जो हमारी आत्मा है उसमें विलीन हो जाए। चाहे आप रास्ता कोई भी अपनाओ, कोई साधु संत होगा उसका भी वही होगा कि मोक्ष की प्राप्ति, और जो कर्म योग होगा उसके भी वही कि परम पिता परमेश्वर से वो मिल जाए। अगला श्लोक। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। ना तो कर्म से विमुख होकर कुछ भी किया जा सकता है, मतलब खाली निठल्ला बैठकर, और कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना ही केवल संन्यास के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त कर सकती है। सिर्फ कर्म करते रहो और परमात्मा का सिमरन ना करो, भगवान कह रहे हैं ऐसे भी नहीं सिद्धि प्राप्त होती। और सिर्फ तुमने संन्यास ले लिया और परमात्मा का सिमरन नहीं किया, कहने के लिए दुनिया के लिए संन्यास है, लेकिन आप में सिमरन भक्ति वो लगाव वो अटैचमेंट नहीं है परमात्मा के लिए, तो कह रहे हैं तब भी आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। संन्यास तो ले लिया, लेकिन सकाम कर्म अगर नहीं हुए तो वो, जब उसके सकाम कर्म हो जाते हैं तब वो नारायण के समाप्त समान हो जाता है। किंतु हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न कर देता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता रहता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। मतलब कुछ नहीं है, जैसे हम अगर उदाहरण ले कबीर साहब का, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, एक मामूली से जुलाहे थे, लेकिन उनकी लौ जो थी उस परमात्मा से ऐसे जुड़ी हुई थी, तो परमात्मा ने उनकी भक्ति स्वीकार कर ली। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये जुलाहा है, छोटी जाति का है, पढ़ा लिखा नहीं है या क्या है, क्योंकि उसका सिमरन थी, उसकी जो कमाई थी वो भजन सिमरन की थी। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो भगवान की दिव्य सेवा करता रहता है, तो अब उसके मार्ग में जो भी उन्नति आती है, चाहे वो कुछ भी जाने नहीं जानता, तब भी भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। मतलब कर्म बंधन से छूटना है तो कर्म करना ही पड़ेगा। और कैसे कर्म करने हैं? अच्छे कर्म करने हैं, नेक सेवा के करने हैं, भगवत सेवा से जुड़े हुए कार्य करने हैं, ताकि तभी हमारी उन्नति हो सके, तभी हम अपने साधना को और आगे बढ़ा सके। आज हमने श्लोक श्रवण किए 1, 2, 3 और 4। आज के श्लोकों को हम यही विराम देते हैं, कल से आगे के श्लोक श्रवण करेंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। भजन की 2 लाइनें। हाँ जी। नहीं देखते हैं हम अपने करम, नहीं देखते हैं हम अपने करम, यूं ही दोष देते हैं, यूं ही दोष देते हैं
ईश्वर को हम नहीं देखते हैं हम अपने कर्म। सभी दुनिया भर की बुराइयां है जितनी भरी अपने मन में है उतनी की उतनी करे पाप निस दिन, करे पाप निस दिन, न आए शर्म, नहीं देखते हैं हम अपने कर्म। यूं ही ओ दोष देते हैं ईश्वर को हम हम नहीं देखते हैं हम अपने कर्म। बड़ा छल कपट से है जीवन हमारा, किया सबसे धोखा ना सोचा विचारा, हर एक बात पर खाए, हर एक बात पर खाए झूठी कसम, नहीं देखते हैं हम अपने कर्म। अगर जिंदगी को सुखी है बनाना तो सीखे हम अपने धर्म को निभाना। कहाँ हम निभाते हैं, कहाँ हम निभाते हैं अपना धर्म, नहीं देखते हैं हम अपने